आज के सुपर ट्रिक्स क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सुपर ट्रिक्स क्लास में जो लिमिट के बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनको हम बताने जा रहे हैं। लिमिट्स के बहुत अधिक क्वेश्चन हैं, इसलिए कई लेक्चर में ये पूर्ण होगा, ताकि हम चाहते हैं हर प्रकार से क्वेश्चन हो जाएं। इसीलिए ये तीसरा लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट इसको ठीक से गंभीरता लेकर के आप पढ़ें, ताकि विभिन्न कंपटीशनों में आते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसको आप लोग ठीक से समझें। तो ये सुपर ट्रिक का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 tan x डिवाइड बाई x टू द पावर होल पावर 1/x है। इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप लोग इसको समझें कि जैसे सीधे यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो आप देखें, जैसे आप जानते हैं tan x अपॉन x में जब लिमिट लगा होता है, यानी लिमिट x टेंस टू 0 tan x डिवाइड बाई x की वैल्यू 1 होती है। आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो ये तो 1 हुआ, तो ये मान 1 हुआ, और ऊपर जो 1/x है, x में 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का है। तो जब 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म है तो विगत वीडियो में हम आपको इसका ट्रिक बताए थे, वही ट्रिक आप यहाँ लागू कर दें। और ट्रिक क्या है? ट्री मंकी मेथड। ये नीचे ट्री है, ऊपर मंकी उसके ट्री में चढ़ा हुआ है। तो रूल यही है, मतलब ये बना लिया गया है। और वैसे तो जिससे कि आप सरल रहे, तो ट्री यानी वृक्ष को काट दिया जाए तो मंकी ऊपर से गिर पड़ेगा, कूद कर कहाँ आ जाएगा? उसके कोफिशिएंट में पहले आ जाएगा। और ये सब किस में होगा? ई टू पावर में। कहने मतलब ई टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 t-1 इंटू यम इधर लिखें या इधर लिखें। ये स्टूडेंट होता है इसका नियम। और ज़्यादातर कंपटीशनों में ये क्वेश्चन अवश्य आता है। तुरंत देखते ही 10 सेकंड के अंदर, विदिन 10 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। तो अब ये हो गया, तो इस फॉर्म का है, तो आप लिखेंगे इसको ई टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, और जितना है ये ट्री हो गया और ये मंकी हो गया। इसमें इसको काटेंगे, मतलब एक कम करेंगे, तो ई टू पावर tan x डिवाइड बाई x -1। तो ये मंकी कूद के कोफिशिएंट के स्थान में आ गया, मैं बगल में लग गया, मतलब ये हो गया। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं एक तरीका इसका ये भी है, जैसे अब ये लिमिट है। अब लिमिट आप लगाएंगे इसमें, तो ये तो 1 हो गया, ये हो क्या? ई टू पावर 1, ठीक है, लिमिट लग जाएगा। ये -1 तो पहले से है। अब स्टूडेंट इसमें सोचिए ज़रा, ये 1 से 1 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 ही रहेगा। कि बगल में जो 1/x लिखा है, इसको आप यहाँ 0 ना सोचिए कि यहाँ 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा 1/0, क्योंकि ये तो 0 हो रहा है। अब ये 0 है, इसलिए इसके साथ जो भी संख्या होगी सब 0 बना देगा, तो कुल मिला के ई टू पावर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो इसका सलूशन 1 हो गया। इसको एक ढंग समझें, ठीक, क्योंकि ये कट रहे हैं ना, तो इसके साथ ये इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये 0 है तो ये इसके साथ 0 बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। और अगर इसी का दूसरा अनदर मेथड, अन्य दूसरी भी देखिए, है ना, दूसरी विधि क्या है? सेकंड मेथड। सेकंड इसी की ये है कि मान लिए इस प्रकार नहीं करते हैं तो आप फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो उसको भी देख लीजिए। ई टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा कितना? tan x -x डिवाइड बाई x, और ये भी x मिल करके x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ई टू पावर में है। अब आप रखते हैं लिमिट अगर, तो ये 0 हो जाएगा, नीचे भी 0,
माने ई टू पावर 0/0, 0/0 इन्फिनिटी रूप होता है, इसलिए आप डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते। फिर हमने आपको तरीका बताए थे, इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग कर दीजिए। जहाँ इस प्रकार कंडीशन हो तो करेंगे ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, tan एक्स का आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का 1 जानते हैं और डिवाइड बाई 2x होता है। ठीक है, अब एक्स के स्थान पे जब रखेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा और ये सेक 0 का मान 1 होता है तो 1 माइनस 1 वो भी 0 और नीचे भी 0, तो ये फिर से माने अगेन जो है इनफाइनाइट रूप हो गया। तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल अगेन पुनः लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल एक बार लगाए थे ये, अब इसमें फिर लगाना चाहते हैं, लगाएंगे तो उसको फिर देखिए तब जाके निकलेगा। इसीलिए ये सीधे जो पहले बताया था ये भी सही है, ये शॉर्ट ट्रिक के लिए इसी प्रकार से कर देना चाहिए। चलिए ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन ऊपर नीचे अलग अलग, यही होता है एल हॉस्पिटल रूल। न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफ्रेंशियल करके फिर उसके बाद लिमिट लगाई जाए। तो अगर लिमिट हमारा फाइनाइट रूप आता है तो वही आंसर हो जाएगा, अगर फाइनाइट नहीं आता इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है तो फिर से मैंने अगेन न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे, फिर वो लिमिट रखेंगे। अगर पुनः फाइनाइट आता तो ठीक है, और इनफाइनाइट आता है माने अनिर्धारण रूप आता है तो फिर से अगेन एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दें तो सेक स्क्वायर का क्या होगा 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का फिर से करेंगे ना 2 सेक एक्स का होल स्क्वायर है तो 2 सेक एक्स और सेक एक्स सेक एक्स tan एक्स, तो सेक सेक मिलकर सेक स्क्वायर हो जाएगा इंटू tan एक्स हो जाएगा। और 1 का स्टूडेंट 0 होता है, डिवाइड बाई 2 एक्स का तो 1 हो जाएगा। अब आप लिमिट रखेंगे एक्स के स्थान में 0, जब आप 0 रखेंगे तो देखो सेक 0 की वैल्यू 1 होती जानते हो और tan 0 का मान 0 होता है, तो 2 से गुणा 0 हो जाएगा और बटे 2 रहेगा तो 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ई टू पावर 0 जिसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीका ये पहले बताया, दूसरा ये है, दोनों आप समझ लीजिए जो आपको सरल लगे, जिसमें सरल ढंग से हो जाए। क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यू आंसर विकल्प वाले क्वेश्चन 4 आंसर दिए रहेंगे, एक में आपको गोला लगाना है भरना है, तो तुरंत आप देखेंगे जो शॉर्ट ट्रिक हो उसी से जल्दी से जल्दी हल हो जाए उसी से हल कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2 नंबर, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू log of x square plus 1 then find limit x tends to 2 f(x minus f2 डिवाइड बाई x माइनस 2। स्टूडेंट ये सवाल को हल करना, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, आपको ये लिमिट एक्स टेंड 0 एफ एक्स माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2 का मान बताना है। स्टूडेंट आप पिछले क्लासों में 11th में और 12 में आपने ये चीज़ पढ़ा है ना, क्या चीज़, वो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रिंसिपल थ्योरम है। प्रिंसिपल मतलब मूलभूत सिद्धांत से, यानी प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का तरीका। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच है ना, तो एफ डैश एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स माइनस F2 बटा एक्स माइनस 2 है, और 2 जो यहाँ लिमिट है वही यहाँ पर पॉइंट है 2 पॉइंट, तो ये स्टूडेंट होता है एफ डैश 2, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट 2 पर जो यहाँ लिमिट लिखा रहेगा वही ये होता है, मतलब इस टाइप का है। तो ये प्रथम सिद्धांत, अवकलन के प्रथम सिद्धांत के द्वारा की परिभाषा द्वारा, डिफिनीशन द्वारा ये एफ डैश 2 हो गया। तो इतना तो एफ डैश 2 हुआ, और इसका मान अगर हम जान जाएं तो इसका मान हो जाए पूरे का। अब ये फलन है, फंक्शन ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले फलन का अवकलन करेंगे, यानी एफ डैश एक्स,
इज इक्वल टू log का होता है 1/x² + 1 और x² + 1 का पुनः करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x और 1 का 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया f'(x). अब ये आपसे f'(2) का मान पूछा है, देयरफॉर f'(2) यानी जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 और नीचे 2 दूनी 4 1 5। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/5। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इसी टाइप स्टूडेंट एक और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ f(x) इज इक्वल टू 9 - x², देयरफॉर देन फाइंड आउट लिमिट x टेंड्स टू 1। f(x) नहीं है, पहले f1 है, f1 - f(x) डिवाइड बाई x - 1। इसकी वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, ये डिफरेंशियल से मूलभूत सिद्धांत से डिफिनीसन से आप जानते हैं कि f1 पहले ले दिया, उसमें होना f(x) चाहिए। f(x) - f1 बटे x - 1 रहे तो f'(1) होता है। तो यहाँ क्या करें, माइनस कॉमन ले ले तो x पहले हो जाएगा, f1 बाद में हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, माइनस कॉमन करें वो माइनस बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा f(x) - f1 डिवाइड बाई x - 1। क्योंकि कॉमन तो ऊपर से हो रहा है, नीचे तो हो नहीं रहा, नीचे से एक तो हो ना, तो नीचे तो वही रहेगा। तो ये आपका हो गया माइनस, ये पूरा लिमिट सहित लेकर के हो गया f'(1), जिस पॉइंट पर अवकल लिमिट लो, ठीक, वही माना जाता है। अब ये f'(1) मतलब f का अवकलन, ये डैश माने एक बार अवकलन करना x पॉइंट, x बराबर 1 पॉइंट पर जो आ जाए 1 रखना। तो ये फलन दिया है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो f'(x) इज इक्वल रूट है तो रूट 1/2 होता है, पहले हो जाता है 1/2 9 - x टू पावर कितना है -1/2। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं ना, पावर 1 है तो उसमें कम करेंगे तो 1/2 -1 -1/2। और अंदर में जो 9 - x² है जिसको आप t मानते हो उसका पुनः करेगो तो करोगे तो कितना हो जाए 9 का 0, इसका कितना हो जाए इंटू -2x। ठीक, x इसका 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपका हो गया माइनस है तो ये माइनस लिखा, ये माइनस है पावर में नीचे हो जाएगा तो x/9 - x² का रूट, ये हुआ f'(x). अब हमको तो f'(1) का चाहिए, साथ में माइनस भी लगा हुआ है। इसके बाद इसको देखते हैं आगे, इधर लगाते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा देयरफॉर f'(1) तो रखेंगे -1 डिवाइड बाई 9 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये होगा -1/9 में से गया 8 का वर्गमूल √2। ये f'(1) हुआ। और आपको क्या है कि माइनस चाहिए क्योंकि ये मान कितना माइनस, इसको चाहे नंबर 1 मान लीजिए, इसलिए -f'(1) इज इक्वल माइनस गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा 1/2√2। यही स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। ये इसका जो मान पूछा था वो मान 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² + x + 1 डिवाइड बाई x + 1 -ax - b इक्वल 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए और बी जो ये कांस्टेंट दिए हैं इसका मान आपको बताने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका मान कैसे किया जाए। अब इसको ठीक से समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण, जितने तक पढ़े हो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित जेई मेंस IIT में ये क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 3-4 साल में। देखिए 2019
और 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेंस में आया हुआ है। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दिया है, यानी इन्फिनिटी रखेंगे अगर, तो बेटा इन्फिनिटी में ये यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ा जाए घटाया जाए तो इन्फिनिटी आता है। तो ऊपर भी इन्फिनिटी, ऐसे नीचे भी इन्फिनिटी, यहाँ रखेंगे ये भी इन्फिनिटी, तो इधर टोटल इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि अनडिटरमिनेट हो जाता है, अनिर्धार, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं माना जाएगा। तो किसी कीमत पर ऐसे नहीं रखें, कम से कम यक्स को हटाना, अधिक पावर को, जो बड़े पावर है उसको हटाना होता है। तो अगर हम यक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं यानी डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा एक, यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, थोड़ा नीचे वाली बात समझिए आप, रफ में बगल में जब नीचे भाग करोगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ा पावर है, क्योंकि हमें आपको विगत वीडियो में बताए हैं अगर इन्फिनिटी की लिमिट है तो जिसमें अधिक से अधिक पावर यक्स को हो उससे डिवाइड करते हैं ताकि यक्स नीचे आ जाए। जब यक्स नीचे आ जाएगा तो इन्फिनिटी लिमिट रखोगे तो 1/इन्फिनिटी को जीरो कहते हैं, तो जीरो हमारा डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट ऐसे किए जाते हैं। तो यहाँ जब करेंगे तो यक्स में यक्स स्क्वायर का भाग करेंगे, x/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कट के यहाँ x रहेगा, यहाँ भी x/x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो, ये इन्फिनिटी रख जीरो, तो ये डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता ये। फिर हमने आपको एल हॉस्पिटल रूल बताया था कि इस कंडीशन में एल हॉस्पिटल लगता है, ये इसमें डिवाइड नहीं है तो इसमें तो लग जाएगा एल हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड नहीं है, और यहाँ डिवाइड ला भी नहीं सकते क्योंकि एक के अलावा कोई संख्या नहीं है जिसको हम ऐसे रख सकते हूँ। इसलिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एलसीएम ले लेंगे। अब इसको थोड़ा आप समझें, इसलिए इस क्वेश्चन में सब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एलसीएम में मल्टीप्लाई होते जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, x का गुणा कराइए तो -ax स्क्वायर, इसी का यहाँ करेंगे तो -bx, ठीक, 1 का करेंगे जब तो -ax और -b, ये स्टूडेंट हो जाएगा डिवाइड बाई x प्लस 1, ये हुआ, ऐसे कोष्टक कर दीजिए इक्वल टू 4, ये हुआ। अब स्टूडेंट इसमें आप इकट्ठा पावर, समान पावर वाले इकट्ठा करिए, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 - a होगा, फिर x वाला यहाँ 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 है, x आप कॉमन लिए तो 1 -a -b हो गया, फिर कांस्टेंट टर्म है 1 - b डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल 4, ये दिया हुआ है। अब फिर आप ध्यान दें, इन्फिनिटी लिमिट है, इन्फिनिटी आप डायरेक्ट नहीं रख सकते क्योंकि सब जगह इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी में जोड़ना घटाना हो तो इन्फिनिटी नहीं आता है, इसलिए ऐसा डायरेक्ट नहीं रख सकते। फिर ये जो बड़ा पावर है इससे भाग लगाएंगे, तो जब भाग लगाएंगे तो ऊपर तो काम बन जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ a/x हो जाएगा, यहाँ बटे x हो जाएगा, तो बटे x ये जीरो, अब बटे ये जीरो, लेकिन ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा, क्योंकि एक टर्म बचना चाहिए, एक टर्म ऐसा हो जिसमें एक भी एक्स न रहे, तभी वो डिफाइंड रूप होता है। जैसे यहाँ हो जाए, लेकिन नीचे गड़बड़ कर देगा क्योंकि अब ये इस टाइप हो जाएगा, तो यहाँ ये भी जीरो ये भी जीरो, में जीरो बन जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे आप हम समझे, ये पावर नहीं होना चाहिए, इस पावर को निगलेक्ट करने के लिए यहाँ पर तभी संभव है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या पूरा पद ही, या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 - a, ये जीरो हो जाए। अब ये जीरो अधिक पावर 2 है ना, इसके कारण से इसको जीरो बनाना हुआ, क्यों, क्योंकि हर कीमत पर डिवाइड करने पर एक वेरिएबल बचना चाहिए, एक कांस्टेंट बचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फिर क्लियर हो जाएगा, तो ये इसको जीरो करें पूरे को, ये इसके कोफिशिएंट को जीरो बराबर कर देंगे तो a बराबर 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब ये हो गया तब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो रखिए तो हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो गया, यहाँ पर रख भी देंगे a बराबर 1 तो पूरा जीरो, ये जीरो उसको मत लिखिए, तो ये जब जीरो हुआ तो ये बचा कितना x, यहाँ 1 और a में एक आ गया तो रख दीजिए, अब -b हो गया, ठीक है, अब प्लस 1 - b हो गया, डिवाइड बाई कितना है x प्लस 1 इक्वल 4। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर इसको ठीक से लिख दीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हुआ -bx प्लस 1 - b और डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल 4।
इक्वल 4। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें इन्फिनिटी है तो सीधे रखेंगे तो ये इन्फिनिटी में कुछ जुड़ प्लस ये है तो जुड़ेगा तो इन्फिनिटी ना आएगा, नीचे इन्फिनिटी में कुछ जुड़ेगा इन्फिनिटी ना आएगा, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, जो कि अनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, तो डायरेक्ट हम लिमिट नहीं रख सकते। तो फिर क्या तरीका, दो तरीका हो गए। एक तरीका या तो यक्स से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा नीचे इन डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो जाएगा तो ऊपर जीरो बन जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, ऐसे पदों में, ऐसे टर्मों में जब ऊपर नीचे दोनों इनफाइनाइट हो जाए तो एल हास्पिटल रूल लगाते हैं, ऊपर का अलग डिफ्रेंसिएशन नीचे का अलग डिफ्रेंसिएशन। तो स्टूडेंट पहले मैं इसमें डिवाइड भी किए दे रहा हूँ, दोनों समझे रहो तुम लोग। देखो इसको, तो इसके बाद देखिए अगर डिवाइड करता हूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स के डिवाइड करूँगा ये होगा माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल 4, ये लिखा हुआ 4। ठीक है, देखो यहाँ जैसे हमने, आप फिर समझ लीजिए ये कांस्टेंट है, यहाँ ये कांस्टेंट है, ये एक्स अपना आ गया है। अगर दोनों जगह एक्स आता तो रॉन्ग हो जाता, जैसे यहाँ पर हमने इसको जीरो बनाना पड़ा, क्यों? क्योंकि दोनों जगह भाग करने में एक्स आ रहा था, बताया था मैंने आपको। अब आप इन्फिनिटी लिमिट लगा दीजिए तो माइनस बी, ये है माइनस बी, और ये है कितना 1 माइनस बी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नीचे है तो ऊपर जीरो बन जाता तो टोटली जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस ये इन्फिनिटी जीरो बन जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये हो जाए माइनस बी अपॉन 1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर माइनस बी इज इक्वल टू 4, देयरफॉर बी इज इक्वल टू -4। तो आंसर हो गया स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू इसके पहले निकला था 1 और बी इज इक्वल टू हो गया -4। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार से जितने क्वेश्चन हैं आप करते जाएं। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको इसी प्रकार का, आप उसको कर लीजिएगा, और अगर नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा। ठीक है, लिखिए इस टाइप के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, ये 5th नंबर है, 6th नंबर देखिए, बस लिमिट एक्स टेंस टू 0, यह है साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप इसको करेंगे, होमवर्क तौर पर दे रहे हैं, सब सेम है क्योंकि लिमिट के अनंत क्वेश्चन है, समझ लीजिए अनंत है। अब ये तीसरा लेक्चर हम ये पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दें इसको कितने लेक्चर में समाप्त किया जाए। 1/2 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस 2x है, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स, ये जो रूट है ऊपर वाले कितने का है, इसकी लिमिट आपको बतानी है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मेरा मानना है ये सवाल आप कर सकते हैं। और देखिए भाई इसमें तो उसी टाइप का है, एक्स एलसीएम लेंगे तभी बनेगा, फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म को या कोफिशिएंट को 0 ग्राम मान लेंगे तो ये हट जाएगा, फिर आप डिवाइड करके चाहे इसी में एल हॉस्पिटल रूल लगा कर सकते थे, वो बन जाएंगे। इसमें आप देखें ट्री मंकी मेथड, क्योंकि लिमिट ये है ही है, ये 1 होता है, ये 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आपका 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का हो रहा है। तो इसमें ट्री मंकी मेथड, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पावर जो है कोफिशिएंट में आ जाएगा, फिर कर देंगे तुरंत उत्तर हो जाएगा। इसका भी ध्यान दें, ये कॉस का पद है 1 लिखा हुआ है, तो इसमें कॉस वो फार्मूला लगा दीजिए जिससे 1 कट जाए, तो कौन सा लग जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तब फिर वो 1 कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर से वो 2 भी कट जाएगा, 2 जो रहेगा ना कोफिशिएंट में, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स टाइप का हो जाएगा, तो वहाँ भी 1 हो जाएगा, उसका मान जानते हैं। इसके सारे फार्मूले आप जानते हो, पिछले क्लासेस में आप पढ़े भी हैं। इस प्रकार इस सुपर ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को सरल से सरल तरीके से बताना चाह रहे हैं कि आप कम समय में विदिन इन 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, लेकिन इसके साथ खूब मेहनत से आप लोग पढ़िए। जितने लगन और मेहनत से हम आपके साथ जुटे हुए लगे हुए हैं,
उतने मेहनत से प्यारे स्टूडेंट आप लोग भी महसूस करिए, ठीक है। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करिए, और साथ में स्टूडेंट लाइक सब्सक्राइब भी किया करिए, ठीक। हाँ, चलिए, थैंक यू।